हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है सुनील और मैं एक SIP एक्सपर्ट एंड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कि 10,000 रुपये महीने की सैलरी से लाखों करोड़ों रुपए कैसे बनाए। ठीक है, तो अभी बताता हूँ, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। जलेबी फाफड़ा खा के हो जाओ तैयार। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस करने के लिए करोड़ों या लाखों बनाने के लिए आपको बिजनेस करना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, मैं लाखों करोड़ों रुपए कैसे बनाऊं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस से ही करोड़ों या लाखों रुपए बनाओ। अपनी सैलरी से भी बना सकते हो, और वो भी मात्र 10,000 रुपये से। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक एंड फॉलो ज़रूर करिए। ओके, चलो आगे बताता हूँ। देखो, पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। इनकम एक्सपेंस माइनस इक्वल टू सरप्लस। ओके, समझ में आया? कुछ नहीं आया? अभी उदाहरण देखिए, समझाता हूँ, ठीक है। इनकम माइनस सरपेंस बराबर सरप्लस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब सैलरी आती है ना, उसमें खर्चा निकाल कर जो बचता है उसको सरप्लस कहते हैं। जैसे मान लो कि आपकी 10,000 रुपये की सैलरी आ गई और आपने कुछ खर्चा वगैरह निकाल लिया और फिर थोड़ा बहुत बच गया, उसको सरप्लस कहते हैं। तो आगे और बताता हूँ मैं आपको, समझ में आएगा। एक तो आप देखो, हम अपनी इनकम तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे आपको 10,000 रुपये मिल रहा है हर महीना सैलरी, तो उसको तो अपन बढ़ा नहीं सकते, वो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो कंपनी वाले के हाथ में, वो कब बढ़ाए। ठीक है, तो अपनी सैलरी तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। सारा खेल यहाँ से है, एक्सपेंस से, यानी खर्चे से। अगर ये घटेगा तो उधर सरप्लस बढ़ जाएगा। सरप्लस मतलब बचत। तो अगर आप जितना कम खर्चा करोगे उतना ही ज़्यादा फिर आपके पास लाभ बढ़ेगा, यानी कि सरप्लस बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी तब मैं बचत करूँगा। अभी मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो ये तो सारे पैसे मेरी ये किस्त वगैरह आती है, कोई लोन वगैरह आता है, उसमें चला जाता है, मेरा खर्चा में चला जाता है, तो मेरे पास कुछ बचता नहीं है। तो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे बचेगा। ठीक है, तो बने रहना, छोड़ के मत जाना। ठीक है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रहा है? इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट बराबर एक्सपेंस। मतलब आपकी कमाई या सैलरी आती है, सैलरी का उदाहरण ले लेते हैं। आपकी सैलरी आती है ना, उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करो, बाद में खर्चा करो, पहले इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर रुपए में जो बचता है ना उनको खर्च करो। ऐसा मत करना कि पहले खर्च कर रहे हो और बाद में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आप ज़्यादा खर्च कर दोगे तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बचेगा आपके पास। तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें से, फिर आपको खर्चा करना है। कैसे करना है आगे बताता हूँ। आप एक काम करो कि एक बैंक अकाउंट और खुलवा लो, अलग पर्सनल। एक तो आपके पास होगा जिसमें सैलरी आती है, उसके अलावा एक अकाउंट और खुलवाओ आप। अगर आप मान लो कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये में आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरे पास तो 8,000 रुपये चाहिए मेरे को हर महीने का, यार 8,000 के बिना तो मेरा खर्चा वगैरह EMI वगैरह कुछ काम नहीं चलेगा, तो मेरे को तो 8,000 रुपये तो चाहिए ही। कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 रुपये आप काम में ले लो, बाकी आपके पास 2,000 रुपये तो बच रहा ही है। तो आपको वो 2,000 रुपये है ना, वो उस बैंक में डाल देना है। कौन से बैंक में? जो आपने अभी नया खुलवाया था, उसमें डाल देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा अभी फायदा मैं बताता हूँ आगे आपको, है ना। तो जो बैंक आपने खुलवाया है ना, उसमें डाल देना है। 1 तारीख को आपकी सैलरी आ गई तो 1 तारीख में
तुरंत डाल दो, 1 तारीख को सैलरी आते ही तुरंत 2,000 रुपये उधर डाल दो। लेकिन ध्यान रखना, खाता खुलवाने के बाद आपके पास ना तो उसका एटीएम होगा, ना कोई चेकबुक होगी, ये मत लेके आना। अब ऐसे बोलोगे यार ये मैं नहीं लेके आऊँगा तो पैसों को निकाल लूँगा कैसे, वो निकालना नहीं है आपको, सिर्फ उसमें डालना है, निकालने का जुगाड़ नहीं होना चाहिए आपके पास। आपका एक ही यहाँ पे सोच होनी चाहिए कि यार मेरे को तो पैसा उधर डालना ही है, उससे निकालना नहीं है। क्योंकि आपको खर्चे के लिए तो पहले ही निकाल रखे हो ना, आप 8,000 रुपये ले लिए, तो फिर वो 2,000 रुपये को छेड़ना ही नहीं है। उसको बस एक ही सोचना है कि बस मेरे को तो उस अकाउंट में डालना है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ना तो एटीएम लेके आना है बैंक से, और ना कोई चेक बुक वगैरह कुछ नहीं लानी है। बस ये आपको एक ही सोच रखनी है कि मेरे को तो उस बैंक से वो 2,000 रुपये निकालना ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आप बोलोगे कि यार उसमें पैसा बढ़ेगा या सेविंग होगा या कोई एफडी वगैरह कराऊं या कुछ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसके अंदर 2,000 रुपये करा रहे हो तो आपका हर महीने का ब्याज बढ़ेगा या कोई एफडी वगैरह, नहीं नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहा मैं, कोई दूसरा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपका ये पैसा आपके दूसरे अकाउंट में जो जा रहा है ना, उसमें एक ऑटो डेबिट लगाओ, यानी कि ऑटोमेटिक कट जाए। अब ऑटो डेबिट किसका लगाना है, मान लो कि आपने कोई एसआईपी कर दिया, उसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर कोई एसआईपी कर रखा है, तो उस बैंक से जोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा वहाँ से। या फिर कोई एलआईसी की वगैरह, एलआईसी आती है ना, उसकी कोई किस्त वगैरह है या कोई इंश्योरेंस वगैरह है, तो वो उधर से कट जाएगा। तो आपका वो 2,000 रुपये तो उधर काम आ जाएगा। बाकी 8,000 रुपया है आपके, वो खर्चे में आ रहा है, आपकी जो भी खर्चा वगैरह है, ठीक है। आगे बताता हूँ। तो हर महीने मान लो कि 1,000 रुपये की एसआईपी आप करो। अब आपका ये भी सवाल है कि यार मेरे पास तो 10,000 रुपये ही हैं और मैं लखपति कैसे बनूं, करोड़पति कैसे बनूं। तो मेरे पास एक इलाज है, एसआईपी म्यूचुअल फंड का, मैंने बहुत बार भी बताया था, लेकिन आज मैंने ये उदाहरण लिया है। वैसे तो मैं रोज 2-3 वीडियो में बता चुका कि आप एसआईपी करो, इतने रुपए से आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे, इतने पैसे से आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे। लेकिन आज मैंने क्या है कि सैलरी का उदाहरण लिया है, मात्र 10,000 रुपये की सैलरी का उदाहरण से आपके समझ में आ जाएगा। तो आपको इस समझ में कैसे आएगा कि आपकी सैलरी है 10,000 रुपये और आपने 8,000 रुपया निकाल लिया पहले। क्या मेरे को तो 8,000 रुपये तो चाहिए, 10 में से 8 के बिना तो मेरा काम ही नहीं होगा, मेरी ईएमआई है, किस्त है, मेरा घर का खर्चा है, मेरे बच्चे का कोई टिफिन बॉक्स लेके आना है, पता नहीं क्या क्या, मेरे गुटखा बीड़ी का कोई खर्चा है, बाइक का तेल है, ये सब मिला के आपने 8,000 रुपये निकाल लिया, आपके पास 2,000 रुपये बच गया। तो उस 2,000 रुपये की आप ऐसा ही भी कर दो म्यूचुअल फंड के अंदर। हाँ, अब इससे आप जल्दी से तो नहीं बन पाओगे, लेकिन एक दिन जरूर बन जाओगे, आप करोड़पति लखपति आराम से बनोगे। तो आपका पैसा कैसे बनेगा, आधे लोगों को पता है, जो मेरे फॉलोवर हैं फेसबुक पे मिली है उनको पता है कैसे बनेगा, और जो नए लोग हैं उनको नहीं पता, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने 2,000 रुपये की एसआईपी डाल दी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 2,000 रुपये के हिसाब से आपने 22 साल के लिए डाल दिया। जितना आप लंबा डालोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा ज़्यादा, मतलब लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए डालना पड़ेगा एसआईपी के अंदर। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कंपाउंडिंग की ताकत होती है। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि यार एसआईपी के अंदर इतना पैसा थोड़ी ना बनता है भाई, उसके अंदर कंपाउंडिंग की ताकत होती है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ऐसे। तो उसके अंदर आपको 2,000 रुपये हर महीने की डालना है एसआईपी, वो अकाउंट में डाल देना जो अभी मैंने आपको बताया ना, अलग वाला अकाउंट, उसके अंदर 2,000 रुपये आपको सैलरी आती ही डाल देना है। फिर उसमें से ऑटो का सिस्टम कर देना है एसआईपी के अंदर कि हर महीना आई सैलरी और मैंने 2,000 रुपये उसमें डाल दिया और उसमें से ऑटोमेटिक कट जाए। अब आप बोलोगे यार मेरे को उसकी क्या ज़रूरत है, दूसरी बैंक की, मैं इस बैंक से भी कर सकता हूँ वो किस्त वाला जो गाड़ दो, जो एसआईपी वाला दो। इससे नहीं होगा आपको, क्योंकि इसमें आपके 10,000 रुपये सैलरी आएगी ना, तो आपको वो पूरा पेमेंट दिखेगा, तो आप पूरे को खर्च कर दोगे।
और इसलिए मैंने आपको दूसरा अकाउंट इसलिए बताया है क्योंकि आपकी सैलरी जैसी ही आ गई ना, तो सबसे पहले आपको 2,000 रुपये उधर डाल देना है, फिर आपके पास 8,000 ही बचेंगे। और अगर आप दूसरा अकाउंट नहीं खुलवाओगे ना, तो वो 10,000 रुपये पूरा दिखेगा फिर आपको अकाउंट के अंदर। आप सोचोगे यार मेरे पास 10 पड़ा है, खर्च कर लेता हूँ मैं, इधर ये ले आता हूँ, वो ले आता हूँ, कुछ ना कुछ खरीद लेता हूँ, फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए मैंने आपको दूसरा अकाउंट बताया है कि सैलरी आते ही और 2,000 रुपये उधर डाल दो। सबसे पहले उधर डाल दिया, 1 तारीख को सैलरी आ गई या 8 तारीख को सैलरी आ गई और तुरंत उधर डाल दिया। तो उधर डालने से आपके ये फ़ायदा हो जाएगा कि 2,000 रुपये जो अपना पर्सनल अकाउंट है ना, जो आपकी सैलरी आई है, उसके अंदर आपको 10 नहीं दिखेगा, फिर 8,000 ही दिखेगा। तो फिर आप 8 में से ही खर्च करोगे क्योंकि वो 2,000 तो उधर चला गया। फिर वो 2,000 आपके काम आ जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर, SIP करने के काम आएगा। अब SIP के अंदर आपका पैसा हो जाएगा, जैसे मान लो आपने 2,000 रुपया हर महीना डाला है और 22 साल तक डाल दिया, तो 2,000 के हिसाब से 22 साल का हो जाएगा आपके पास 40 लाख रुपये। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो। यार आप इतने दिन 10,000 रुपये को पूरे में काम में ले रहे थे, जैसे मान लेते हैं कि आपको ड्यूटी करते हुए 5-7 साल हो गई कंपनी में जाते हुए और आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, तो इतने दिन आपने सेविंग नहीं की, वो 10,000 रुपये इसी जा रहा था आपका। अब आपको 8,000 रुपये काम में लेना है और वो 2,000 रुपये उधर डाल दोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। इतने दिन कुछ नहीं मिल रहा था, आपको कुछ मिल जाएगा। या तो कुछ मिले ही नहीं या कुछ मिले तो बढ़िया ही है ना। पहले कुछ भी मिल रहा नहीं था, अब आपको कुछ मिल जाएगा, तो आपको उधर डाल देना है 2,000 रुपये हर महीना। फिर वो ऑटो कर दिया उस उधर से अकाउंट में जो आपने नया खुलवाया था, उधर से ऑटो कर दिया, वो SIP में चला जाएगा। तो आप 22 साल के बाद आपके पास मिल जाएगा 40 लाख रुपये हो जाएगा। अच्छा है ना? 40 लाख सुनने में देखो कितना अच्छा लगा। मात्र 2,000 रुपये की ताकत, 2,000 रुपये की SIP करो हर महीना और 22 साल बाद 40 लाख रुपये। अब ये तो हो गई लखपति की बात कि आपको लखपति बन जाना है 22 साल बाद मात्र 10,000 रुपये से। आपकी सैलरी है 10,000 रुपये की, 8,000 रुपये अपने काम में ले लो, पर्सनली खर्चा वगैरह, कोई किस्त वगैरह आ गई, कोई लोन आ गया उधर, 2,000 रुपये की SIP कर दो हर महीने की, 22 साल बाद आपके 40 लाख रुपये तैयार है। और आपको करोड़पति बनना है। करोड़पति बनने के लिए या तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा या फिर आपकी जो 2,000 रुपये है SIP उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब वो आप पे ऊपर डिपेंड है। देखो मेरे हिसाब से तो आपको जो आपने 40 साल वो 22 साल दिया है 40 लाख के लिए, और यही 22 साल आप करोड़ में देना चाहती हो, क्या मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मेरे को तो जल्दी चाहिए, 22 साल में चाहिए मेरे को तो 1 करोड़। तो अगर आपको 22 साल में 1 करोड़ चाहिए तो फिर 5,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी आपको। हर महीना 5,000 रुपये की SIP करो, 22 साल बाद आपका 1 करोड़ तैयार है। और अगर आप ऐसे सोचो कि यार मेरे को तो 5,000 रुपये तो मेरे पास बच रहा ही नहीं है, कोई भी हालत में नहीं बचेगा, मैं तो 2,000 रुपये की SIP करूँ और मेरे को 1 करोड़ चाहिए, तो फिर उसके लिए तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। कम से कम उसके लिए देना पड़ेगा आपको, अगर आप 2,000 रुपये की SIP करो एक करोड़ बनाने के लिए, तो कम से कम आपका नहीं करते 30-35 साल लग जाएगा उसमें। इधर 22 साल लग रहा है, उधर 30-35 साल लग जाएगा, तब जाके आपका 1 करोड़ बनेगा। और अगर आप इनकम वो SIP वाली थोड़ी सी रेट बढ़ा दो, 2,000 की जगह 5,000 कर दो ना, फिर आपको टाइम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 22 साल के अंदर ही आपका 1 करोड़ बन जाएगा। अब आप देख लो, अगर आपको लखपति बनना है या करोड़पति बनना है, मैंने आपको बता दिया, करोड़पति के लिए भी बना दिया, लखपति के लिए भी बना दिया, और 10,000 रुपये महीना कमाने वाले के लिए भी बता दिया। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? और वही आप वैसे इंतज़ार में बैठे रहो कि यार नहीं मेरा तो अभी 10,000 रुपये ही है और इसमें तो मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता, मेरा तो खर्चा पानी चलता है इससे। फिर तो आप कभी नहीं बनोगे करोड़पति, फिर बस कमाते रहना है, खर्च करते रहना है बस। फिर सपने मत देखना कोई बड़े वगैरह कि मैं एक दिन लखपति बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ। आप बिजनेस के चक्कर में बैठे हो कि यार अभी तो मैं कुछ कर लेता हूँ, छोटा मोटा 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी है, 10,000 रुपये की, और एक दिन अच्छा सा बिजनेस करूँगा, बड़ा बिजनेस करूँगा, तब जाके सेविंग करूँगा, तब जाके मैं करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसे तो भाई बैठे बैठे रहने से, सोचने से तो कोई नहीं बनता करोड़पति। करोड़पति बनने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए।
मेहनत सही, मेहनत भी नहीं करना चाहते ज़्यादा, फिर इंतज़ार करो लंबे टाइम के लिए। लंबे टाइम में आप बन सकते हो करोड़पति लखपति। मैंने आपको बता दिया। अब वो एक ही तरीका है 10,000 रुपये से। अगर आपको 10,000 रुपये से SIP करनी है और करोड़पति बनना है, क्या मेरी तो इनकम 10,000 रुपये ही है और मेरे से ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता। मैं तो हल्का फुल्का काम करता हूँ और मेरे को तो 20-22 साल बाद 1 करोड़ या लाख 30-40 लाख रुपए चाहिए। तो फिर वैसे तो आप सेविंग करोगे ना, 2-2 हज़ार रुपये हर महीना सेविंग करो या बैंक में भी डालो या कोई FD भी करवा लो, तो उससे तो आपका करोड़ों रुपए नहीं बनेगा, ना कोई 40 लाख रुपए बनेगा। FD में क्या मिलता है, 8-9 लाख, सॉरी 7-8% मिलता है अगर आप FD भी कराओगे तो। और बैंक में रखोगे तो ये क्या बोलते हैं, पंजाब और बड़ौदा SBI, ये कोई 2.5-3% ब्याज देते हैं। और AU में जाओगे तो वहाँ 6-7% मिल जाएगा। तो उससे भी आप 20-22 साल में तो करोड़पति नहीं बन पाओगे। 40 लाख भी नहीं बन पाएंगे 20-22 साल में। तो आपको 40 लाख बनाना है या 1 करोड़ बनाना है, तो उसका एक ही जरिया है, SIP म्यूचुअल फंड। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके आप एक दिन लखपति 40 लाख भी बना सकते हो और 1 करोड़ भी बना सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 करोड़ चाहिए या 40 लाख चाहिए। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया। 40 लाख बनाने के लिए भी मैंने बता दिया, 2,000 रुपये चाहिए हर महीना, 22 साल बाद 40 लाख रुपये हो जाएगा। और 1 करोड़ का भी बता दिया, 1 करोड़ में फिर 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, इधर खर्चा कम करना पड़ेगा। फिर 8,000 करे थे ना, उधर 3 ही करना पड़ेगा, फिर 5 तो उधर जाएगा। 3,000 रुपये और मिला देना 2,000 में, बाकी 5,000 रुपये बच जाएगा, उससे खर्चा करता रहना। फिर अगर आपको 1 करोड़ चाहिए 22 साल बाद, देखो ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मीडियम चाहिए कि ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं, बीच वाला, फिर 2,000 रुपये की कर लो। अब यार 10,000 रुपये में 2,000 तो निकाल सकते हो आराम से यार। 2,000 रुपये निकाल के आराम से करो SIP यार, 22 साल बाद 40 लाख रुपये बन जाएगा। महीने का मात्र 2,000 रुपये हुआ, और क्या चाहिए। अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, सैलरी मिल रही है आपको, छोटा मोटा काम कर रहे हो या कोई दुकान वगैरह, किसी कोई दूसरे की दुकान में जाते हो, वहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, तो उससे भी आप करोड़पति लखपति बन सकते हो। मात्र 2,000 रुपये निकाल दो महीने का, SIP कर दो म्यूचुअल फंड के अंदर। अब आपको डर सता रहा है कि यार म्यूचुअल फंड के अंदर तो पैसे डूब जाएंगे। भाई शेयर मार्केट में डूबते हैं पैसे, म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं डूबते पैसे। लॉन्ग टाइम में पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, पैसा SIP करोगे ना 20-22 साल के लिए, तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। इतना इतना जमा करोगे और एक दिन इतना मिलेगा। अब सब लोग समझ रहे हैं कि यार उसमें पैसा डूबता है, शेयर मार्केट में डूबता है। तो शेयर मार्केट अलग होता है और म्यूचुअल फंड अलग होता है, एक ही मत समझ लेना इसको। आप सोच रहे हो यार शेयर मार्केट मैंने बहुत सुना है वो डूब गया, वो उतना पैसा हार गया, जितेंद्र इतना हार गया, राहुल इतना हार गया। वो शेयर मार्केट अलग होता है, ट्रेडिंग करने वाला अलग होता है, उसमें लोग ट्रेड करते हैं क्या क्या करते हैं, वो नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहा मैं। ना मैं खुद करता हूँ और ना मैं आपको बोलूँगा कि आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाओ वो करो, नहीं। मैं म्यूचुअल फंड के अंदर बोल रहा हूँ। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डूबता नहीं है, शेयर मार्केट में तो पता ही नहीं चलता कब चला गया। तो मैं शेयर मार्केट के लिए नहीं बोल रहा, रात दिन का फर्क है शेयर मार्केट के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर, दोनों को एक ही मत समझना आप। शेयर मार्केट चीज़ अलग होती है और म्यूचुअल फंड चीज़ अलग होती है, ठीक है। अब आप देख लेना आपको करोड़पति बनना है या लखपति बनना है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, 2,000 रुपये हर महीने की SIP करोगे, 22 साल बाद 40 लाख रुपये बन जाएगा। और 5,000 रुपये की हर महीना SIP करोगे, 22 साल बाद 1 करोड़ बन जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको 1 करोड़ चाहिए या 40 लाख चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो देखने में थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना यूट्यूब वाली पे, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है।
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ नया लेके आऊँगा मैं आपके लिए, SIP के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए कोई नया वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना है SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो बस कमेंट कर देना या मैसेंजर पे जाके मैसेज कर देना, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में के लिए। ठीक, ओके, बाय बाय। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।